हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन एडुकेयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और एमयू जामिया क्लास 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रही है और इस एग्ज़ाम के पीवाईक्यू पेपर एमयू में पूछे गए पीवाईक्यू पेपर है, चैप्टर वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन आ चुका है। फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन को सिर्फ हम लोग लेंदी नहीं बनाना है, हमें बहुत ही शॉर्टली और बहुत ही कम टाइम में इसे सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन क्या आ रहा है आपको, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन इज डिवाइडेड बाय 34। अगर कोई नंबर है उसको 34 से अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो हमारा क्या बचता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कि मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ कि 73 है, 75 प्लस 78 प्लस 57 प्लस 197 इज डिवाइडेड बाय 34। तो अगर हम इसको सारे नंबर एक दूसरे को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हम इसको ऐड करने में हमें हो सकता है टाइम लग जाए। तो सबसे पहली बात है, इसको हमें क्या करना है, अगर हम 73 को 34 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना 2 टाइम्स में चलता है 68। तो आपका रिमाइंडर कितना बच जाता है बच्चों, आपका रिमाइंडर बच जाएगा 5। कितना बचेगा, 5। तो रिमाइंडर आपका 5 हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, डिवाइड करेंगे 75 को 34 से 7 बचेगा। यहाँ आपका 10 बचेगा, 34 2 जा 68 होता है। उसके बाद यहाँ रिमाइंडर आपका अगर 2 टाइम्स एक्स्ट्रा चला देंगे तो -11 हो जाएगा। आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, -11। अगर यहाँ आपका 5 टाइम्स में चलाते हैं, 5 टाइम्स में चलाते हैं तो 170 होता है, यानी 27 आपका रिमाइंडर निकल जाता है। अगर हम सारे रिमाइंडर को अगर जोड़ देते हैं, अगर 11 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, एक कट गया तो यहाँ से भी एक निकाल देते हैं तो आपका यहाँ बच जाता है 26। अब आपका हो जाता है 5 + 7 + 26। हमें यहाँ ऐड करना आसान हो गया। तो अब देख सकते हैं कि 26 और 5 31 38 34 को अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाता है आपका 4। तो आपको बहुत ही इजीली मैंने सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से करें। अगर एक बड़ा से बड़ा अगर डिजिट दे दिया जाए तो इसको ऐड करना फिर डिवीजन करना एक टाइम टेकन हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ कहता है व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं किसे बच्चों, कि अगर कोई नंबर a बाई बी है, अगर a बाई बी को किससे मल्टीप्लाई करें कि उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। यानी इसको अगर b बाई a से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमारा ये कैंसिल हो सकता है। तो इसका मतलब है कि a बाई बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल होता है। यानी हमें यह भी याद रखना है कि वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, अगर आपका p बाई क्यू है, अगर p बाई क्यू है, p बाई क्यू को किससे मल्टीप्लाई करें तो यानी q बाई इक्वल टू 1 आ जाए। यानी इसका मतलब है q बाई p से मल्टीप्लाई करने पे ही हमारा वैल्यू 1 आ सकता है। इसका मतलब है यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0/4। तो 0/4 अगर बोला जा रहा है तो 0/4 का रेसिप्रोकल हो जाता है 4/0। तो 0/4 हमारा 0 होता है, लेकिन 4/0 नॉट डिफाइन होता बच्चों। कि अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर दें, अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू को 0 से डिफाइन कर दें तो ये आपका नॉट डिफाइन होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइन, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, समझे बच्चों। तो ये आपका 0 देता है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा डी। तो इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन को आपको डिस्कस किया। बहुत आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर अरेंज इन द डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑफ द नंबर इन द मिडिल। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे पहले इसका हमें क्या करना है, आपको डेसिमल फॉर्मेट में डेवलप कर लेना है कि भाई 1/6 है। अगर 1/6 का अगर हमें डेसिमल फॉर्मेट भी सीख लें कि अगर हमें यहाँ पॉइंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बदले में 0 राइट डाउन कर सकते हैं। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा बच्चों। तो 6 1 जा 6 हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 4, ऑटोमेटिकली आपका एक 0 आ जाएगा। तो 6 6 जा 36। कम से कम आपको 2 डिजिट तक डेसिमल फॉर्मेट डेवलप कर लें तो आपको पता चल जाएगा ये नंबर मेरा कहाँ होगा। कि 1.6 का 1/6 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.6। क्या हो जाएगा 0.6। अब 4/9 का अगर हमें निकालना है तो 4/9 का उसी तरीके से निकालना है, तो पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 जा 36 होता है, 9 4 जा 36, फिर 9 4 जा 36। तो इस तरीके से 6/7 का भी हमें डेसिमल फॉर्म निकाल लेना है। तो ये आपका हो जाएगा -0 पॉइंट। तो अगर हम 0 ले लेंगे तो 60 बनेगा। 7 8 जा 56 होता है, 0.85 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 2/5 का निकालेंगे, 2/5 का डेसिमल फॉर्म हो जाएगा 0.40, लाइक डेसिमल कर देंगे। अब 3/4 का निकालेंगे तो 0.447 जा 45 जा, इस तरीके से आपका वैल्यू आ गया। तो अब हमें कहता है कि इसका मिडिल टर्म क्या करना है। सबसे पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर कहते किसे हैं, एक एक चीज़ को समझना है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते किसे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं ग्रेटर टू स्मॉलर। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर क्या कहते हैं, ग्रेटर टू स्मॉलर, है ना। तो बड़ा से छोटा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा आपका देख लीजिए, आपका पॉजिटिव वैल्यू है, आपका ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। तो आपका सबसे बड़ा वैल्यू है आपको 4/9। क्या है 4/9। 4/9 से बड़ा कौन है, आपका हो जाएगा आपका 2/5। तो 2/5। अब देखिए जो नेगेटिव में बड़ा दिख रहा है वो सबसे, जो नेगेटिव में छोटा है वो सबसे बड़ा है, और जो नेगेटिव में बड़ा है वो सबसे छोटा है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा -1/6। क्या हो जाएगा -1/6। -1/6। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका -0.75। -0.75 का वैल्यू होगा -3/4। उसके बाद आ जाएगा आपका उसके बाद -6/7, ये सबसे छोटा है। -6/7। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए आपको डायरेक्ट नहीं कहा दे रहा है कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर का ऑर्डर पता कीजिए, आपको ये ना पूछ करके कहा था इसका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कहते हैं किसे है कि अब मान लिया जाए इधर से आप दो अगर राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से अगर अलग कर लेते हैं तो आपका ये मिडिल टर्म में कौन मिलता है -1/6। तो जिसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, -1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कहता है द एडिटिव इनवर्स। देखिए यहां से भी एक कंसेप्ट, एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं, यानी अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो ए में क्या ऐड करें, ऐसे सोचना है। ए में क्या ऐड करें कि आपका वैल्यू 0 आ जाए, तो इसी को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर एडिटिव आइडेंटिटी कहता ए में क्या जोड़े, ए में क्या ऐड करें कि हमारा आइडेंटिटी का मतलब ही हम सकल आदमी आ जाए, तो यानी 0 आएगा। तो इसी तरीके इसका उल्टा ही आपका इनवर्स है, इसका रेसिप्रोक उल्टा ही क्या है, कंट्राडिक्शन ही आपका रेसिप्रोकल है, इनवर्स है। तो आपका ए में क्या जोड़े, तो -a जोड़े, ए में क्या जोड़े तो -a जोड़े।
तभी आपका 0 हो सकता है इसी को। अब यहाँ देखना है कि एडिटिव इनवर्स 11/5 में क्या जोड़े तो आपका 0 आ जाए, ये कंसेप्ट रखना है, तब आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी -11/25 ऐड करें तभी हमारा क्या हो सकता है, एडिटिव इनवर्स होगा। अब कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर √3 √3+1, तो ये आपका क्या है, इरेशनल है। तो रेशनल किसको कहते हैं, अ नंबर विच इज द फॉर्म ऑफ p/q। अगर कोई नंबर p/q फॉर्म में हो, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर हो, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर हो, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर हो, q इक्वल नॉट 0 हो, इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनल कहते हैं। लेकिन दूसरा कंसेप्ट में ये भी है कि अगर डेसिमल फॉर्मेट में बदला जाए कि ऐसा डेसिमल फॉर्मेट जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो, उसको हम रेशनल कहते हैं। और जो नाइदर टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। नाइदर टर्मिनेटिंग का मतलब यही होता है कि अगर 2/5 है तो अगर ये कुछ डेसिमल के बाद ये क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अगर हमें ले लिया जाए अगर 2/3, सपोज डेट 2/3, तो आपको यहाँ डेसिमल फॉर्मेट में हो जाएगा 3 6 जा, ये आपका रिपीट हो रहा है। तो अगर रिपीट वाले डेसिमल फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं 0.6 का रेकरिंग, ठीक है। तो अगर इस तरीके से हमारा डेसिमल फॉर्मेट आ रहा है, ये टर्मिनेटिंग हो रहा है और ये इसको कहते हैं रिपीटिंग। अगर इन दोनों केस में ना हो करके नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग वाला सिचुएशन आ जाए तो हम इसको कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों, उसको कहते हैं हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। अगर मान लिया जाए फॉर एग्जाम्पल 1.01001000001, ये नाइदर टर्मिनेटिंग कर रहा है नॉर रिपीटिंग कर रहा है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इरेशनल कहते हैं। इसका मतलब है आपका इरेशनल का दूसरा फॉर्म ये भी हो सकता है, √2 होगा, √3 हो जाएगा, √3+1 होगा। क्या कि अगर हमारा रेशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल ही होता है तो इसका मतलब ये भी आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। आपका यहाँ ध्यान दीजिए 135 यहाँ है आपका 5730 ये आपका क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन बहुत ही पसंद आया होगा, तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरीके से हम एक छोटे वीडियो के माध्यम से आपको हर सारे क्वेश्चन को बहुत जल्द प्रोवाइड कर देंगे और आप इस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करें। और जय हिंद, स्टे होम, स्टे सेफ, जय अलीगढ़।